इस सोसाइटी की स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो इसकी थ्योरी बिहाइंड दिस डिज़ाइन समझ में आएगा। पहले देखो, पहले ये सोसाइटी का एक तो पार्ट कहे या फिर सिस्टम कहे, एक तो मैरिज है ह्यूमन सोसाइटी का, दूसरे है जीव जंतु पशु पंक्षी में ये नहीं है। तो पहले एक मैरिज सिस्टम करता है, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो चिल्ड्रन है होती है उसकी आपको एजुकेशन, एवरीथिंग, बेसिक्स, ऑक्सिलरी नीड्स जितने भी उसकी फुलफ़िल करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जैसे भी फुलफ़िल करो, इसके लिए आप अनैतिक काम करो, नैतिक काम करो, जैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो आपकी फिर दूसरी सोसाइटी के दूसरे मेंबर आपको फिर कमेंट करेगी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, राइट। तो एक डर बसा है मन में कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकूँगा, मुझे कैसी भी कमानी है, मोनी कमानी है, प्रॉपर्टी कमानी है फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ माय फैमिली। और दूसरे है डर है मन में। डर क्या चीज़ का कि अब मेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो अब मेरा चिल्ड्रन का ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, ये वो प्लान है, दुनिया जहान फलाना ढिमकाना है, और वो नहीं सक्सेस हुआ तो एक डर है मन में। इसलिए एक प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान को, वह कोई भी ग्रेट गॉड को, अल्लाह हो अथवा जीसस हो, जो भी हो, उसकी आप प्रार्थना करोगे तो क्या होती है कि आपकी स्ट्रेंथ मिलती है कि कर सकता हूँ मैं, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे राइट। तो एक तो शक्ति, अंदरूनी शक्ति जो बोलते हैं, वो शक्ति क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपके पास डर है। जिसके पास डर नहीं है उसको तो वो शक्ति फक्ति तो कुछ नहीं चाहिए ना जाए। जैसे मुझे, इफ़ यू आस्क मी, मुझे भाई कुछ मतलब ही नहीं है भाई। अभी मर जाएंगे तब भी ठीक है, नहीं मरेंगे तब भी ठीक है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। जो कुछ है भाई मुझे उससे कोई, प्रकृति की जो इच्छा है उससे मुझे कोई इंटरफेयर ही नहीं करनी है। जैसे प्रकृति चलाएगा हम चलेंगे भाई। जैसे प्रकृति इतनी मस्कीटो को चला रही है, इतनी चींटी को चला रही है, एंट को चला रही है, पशु पंछी को चला रही है, इतनी वृक्ष पौधों चल रही है, इतनी घास चला रही है, तो मैं अपने आप को, मैं भी तो एक प्रकृति का वही जीव जंतु हूँ ना, तो मैं उसमें क्यों इंटरफेयर करूँ कि मुझे इस तरीक़ा से होना है, उस तरीक़ा से करना है। मुझे कुछ करना ही नहीं है भाई, जैसे चलता है चलो। तो जिसके पास ये डर ख़त्म हो जाती है, वो सब ये बिलीफ, ये कल्चर, ये दुनिया जहान सब में इंटरेस्ट नहीं रखता है। एक तरह से बोलो कि उसकी चेतना जो सामान्य मनुष्य है उसके ऊपर चली जाती है। वो बिलीफ सिस्टम, कल्चर, ये रिलीजन, ये वो सब में दिमाग नहीं लगाता है। वो क्लैरिटी होती है थिंकिंग की, राइट। वो अच्छी क्लैरिटी आती है जब आप ये सब डर, भय, सोसाइटी के ये कहें, लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे, इस सब से मुक्त हो जाओगे, तब आपकी क्लैरिटी थिंकिंग होगी। आप सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन करते हो मुझे बुरी नज़र से ना देखे, मुझे अच्छी कहे, वो मुझे अच्छी कमेंट करे, मेरा सम्मान हो, मेरा अच्छा घर हो, राइट। आप कंपैरिजन करते हो दूसरे से कि ऐसी होनी चाहिए, मेरा ये इज्जत है, वो इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, राइट।
वो सब दूसरे पशु पंछी पेड़ पौधों को में कुछ नहीं है। आप क्या नौटंकी बीच में दिमाग में आप डाल लिए हो, प्रोग्रामिंग आपकी बिगड़ गई है भाई। देखिए सोसाइटी ने आपकी सोसाइटी उसने आपकी गलत प्रोग्रामिंग कर दी है दिमाग को, और आप समझते हो कि यही सत्य है। भाई उस प्रोग्रामिंग डिफेक्ट है, उसको डिलीट मारो, नया प्रोग्राम रखो, काम ख़त्म हो गया। लेकिन आप नहीं रख सकोगे क्योंकि आपकी जो बच्चे से जो परवरिश हुई है, आपकी लंबे समय तक डाल दिया गया है वो फीडबैक, वो इन्फॉर्मेशन, तो अब आप इतने उसमें जकड़ गए हो कि आपको निकलना भी मुश्किल है। वो बोलता था ना कि एक तो कहानी थी, हिटलर ने अपनी प्रजा में झूठी अफवाह कुछ फैला दी थी, और वो झूठी बात थी और लोग सब भी जानते थे झूठी है, लेकिन वो इतना रिपीट किया उस प्रजा सब में कि ये इन्फॉर्मेशन सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो लंबे समय तक झूठ भी इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हो जाएगा तो दिमाग भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सत्य है। ये ऐसी ही होती है कि बच्चे से जब बच्चा बड़ा होता है, जिस फैमिली समाज में रहता है उसी अनुसार से वो देखता रहता है और वही वो सीख लेता है, और बाद में उसे लगता है कि यही सत्य है। उसके बाद उसको आप जितनी भी काउंसलिंग करो कि भाई ये सत्य नहीं है, सत्य को तुम रियलाइज ही नहीं किए हो, तो मानने को तैयार नहीं होगा भाई, क्योंकि वो उसको अब डीप बिलीफ हो गया है, उसका दिमाग ने कन्फर्म कर लिया है कि यही सत्य है। और इल्यूजन में जी रहा है और बोल रहा है सत्य है। जैसे आप सपना देख रहे हो और बोलते हुए सत्य है, सत्य है, आपको तो सत्य लगता है ना। जब सपना टूटता है तो लगता है कि असत्य है। तो वो ऐसा सपने में मर जाते हैं आदमी, और सपना कभी नहीं टूटता है, वो ऐसे भ्रम में जीते रहते हैं। और जो ये सब समाज की लोग क्या कहेंगे, ये बिलीफ कल्चर दुनिया जहान, ये नॉनसेंस, जो कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि अपने आप को फ्री कर लो, आप जितने कुछ जानते हो। जैसे मैं क्या क्या जानता हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा हूँ, मेरी जो फील्ड है उसकी संबंधी जानता हूँ, मेरे सोसाइटी ने कल्चर ने कुछ सिखाई है वो जानता हूँ, राइट। मैंने जो देखा है, जो फिल्म देखा है, जो इमोशनल ड्रामा सब देखा है वो जानता हूँ। तो मेरे दिमाग जितने कुछ जानता है वो सबको डिलीट मार दो पहले कि आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसके बाद उसकी बात जो आप सोचेंगे तो वो सत्य होगा। पहले जितने भी जानते हो उसके रेफरेंस लेकर कुछ भी आप डिसीजन लोगे तो वो अच्छी नहीं होगी, कहो या कि वो सत्य नहीं होगी। उसके लिए पहले आपको अपने आप को पूरे खाली कर देना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को जितने कुछ जानते हो, जितने कुछ आपने इस सराउंडिंग से सीखी है, इस टेलीविज़न मीडिया है, ये वो सब से सीखी है, फैमिली सोसाइटी, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, डिलीट मार दिया, पूरा फॉर्मेट कर दिया ये मेमोरी को। उसके बाद जब फ्रेश देखो संसार वो क्या है, तब आपको ये अच्छी रियलाइजेशन आती है। और ये रियलाइजेशन सभी को नहीं आती है। वो जब इस सब से मुक्त होना ही सबसे पहले बहुत ही दिक्कत वाली बात है, जब आप फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हो, सोसाइटी स्ट्रक्चर में रहते हो, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लाद दी गई है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए अपना आप 24 घंटा उसी में खपाते रहते हो, 7 दिन 24 घंटा। वो रियलाइज करने की आपके पास फुर्सत ही नहीं है। जैसे मेरे पास कुछ काम नहीं है, मुझे कुछ टेंशन नहीं है, तब ना मुझे रियलाइज हो रहा है। बुद्ध सब छोड़ के चले गए जंगल में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, मस्त वृक्ष के नीचे बैठो भाई, भिक्षा ले आओ, खाओ भाई, मस्त रहो, तब ना वो रियलाइजेशन होता है भाई। आप इस परिवार में, समाज में जब तक रहोगे, ये रियलाइजेशन होना संभव नहीं है। अपने आप को रियलाइजेशन ना, आप इन्फॉर्मेशन जान लोगे, दूसरे बोलता है क्या बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन लोगे और दूसरे को भी पढ़ा दोगे भाई, हाँ ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आप खुद वो महसूस नहीं कर पाओगे। जैसे मैं महसूस जो होती है अपने खुद को रियलाइज होना कि क्या है, जैसे बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, जैसे खुद रियलाइजेशन जो होती है ना,
को रियलाइज करनी है, तो इस सब से मुक्त होकर फ्री जीवन, रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड के साथ रहोगे, प्रकृति में रहोगे, तभी ये रियलाइजेशन आती है।